आज हम देखते हैं बाव को जहाँ पे बिठाया गया था वहीं से वो लूसी से जवाब जानना चाहता है। लूसी इशारे से बहुत कोशिश करता है उसे आंसर देने की, पर बेवकूफ़ को समझ ही नहीं आ रही थी। वो लूसी से रिक्वेस्ट करता है सारे जवाब लिख के देने के लिए। लूसी लिख के तो देता है पर वो छिटकुट जाके शियाजू के पैर के पास गिरती है। शियाजू को समझ नहीं आता उसे अब क्या करना चाहिए। बाव बहुत कोशिश करता है पैरों से लेने की, पर हो नहीं रहा था। देख लूसी शियाजू से बार बार कहने लगता है बाव को पास कर देने के लिए। बहुत सोचने के बाद वो जब पास करने जाती है तभी टीचर उसे देख लेती है। उन्हें लगता है शियाजू चीट कर रही थी। लूसी बहुत बार कहता है इसमें शियाजू इन्वॉल्व नहीं थी, जो भी किया उसने किया, पर टीचर एक भी बात नहीं सुनती। वो उसके पेरेंट्स को बता देने की बात करती है। घर जाके शियाजू बहुत रोती है। वो उसके मॉम डैड को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि उसने चीटिंग नहीं की थी, पर उसके मॉम डैड को उस पर पूरा भरोसा था। शियाजू की मॉम खुद जाके टीचर से बात करना चाहती है। शियाजू को 1 महीने से मेहनत करते देख उसकी मॉम ने उसकी फेवरेट डिशेस बनाई थी। उन्होंने तो उसके लिए नई यूनिफॉर्म और जूते भी ला के रखी थी। अगले दिन शियाजू अपने मॉम को लेके स्कूल आती है और स्टाफ रूम के बाहर से ही सुनती है लूसी और बाव ने मिलके अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली थी, इसीलिए टीचर उन्हें डांट रहे थे, उन्हें पनिशमेंट भी देते हैं। ये देख के शियाजू की मॉम बहुत खुश होती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था इतने कम समय में शियाजू ने इतने अच्छे दोस्त बना ली जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। बाद में शियाजू लूसी से थैंक यू कहने आती है, पर लूसी उसे इग्नोर करके चला जाता है। चेंगलिंग शियाजू को समझाता है उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए लूसी को। शियाजू भी समझ गई थी लूसी उतना भी बुरा नहीं था, पर बाद में शियाजू का मन चेंगलिंग से भी उठ जाता है जब उसे पता चलता है लूसी और चेंगलिंग मिल के शर्त लगाई थी शियाजू और बाव को पढ़ा के अच्छे मार्क्स लाने की। दरअसल इन दोनों को ही गेम खेलने का बहुत शौक था। गेम कार्ड के लिए दोनों ने ऐसी शर्त रखी थी। शियाजू को दोनों पे ही बहुत गुस्सा आ रहा था, जिससे चेंगलिंग को तो फ़र्क पड़ता था पर लूसी को बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन पीटी क्लास में शियाजू रन देने वाली थी। चेंगलिंग और लूसी की वजह से उसका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वो नॉर्मल से ज़्यादा दौड़ लगाती है। टाओ को पता था इस बारे में, तो वो शियाजू को समझाती है कि उसे चेंगलिंग पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, जैसे भी हो, पर उसकी वजह से उसके मार्क्स तो अच्छे आए। वह लूसी अपने पीटी सर को मक्खन लगा रहा था ताकि वो उसे नेक्स्ट कंपटीशन के लिए रजिस्टर करने दे। अब लूसी फाइनल क्लास जा चुका था, उसके लिए पढ़ाई में ध्यान देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, इसीलिए कोच भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। पर लूसी अपनी बातों से उन्हें मना ही लेता है, पर ज़रूरत थी लूसी को एक पार्टनर की, तो सर शियाजू का रनिंग स्पीड को ध्यान में रखते हुए उसे लेने की बात करते हैं, पर लूसी ये नहीं चाहता था। वो खुद से पार्टनर ढूंढ लेने की बात करता है, जिसकी जिम्मेदारी उसने बाव को दिया था, पर पूरे स्कूल में ऐसा कोई नहीं मिलता उसे। अब तो लूसी के पास एक ही ऑप्शन बचा था। वो शियाजू की रनिंग स्पीड को चेक करने के लिए उसका वॉकमैन लेके भागता है। शियाजू अपना पूरा दम लगा देती है लूसी को पकड़ने के लिए। लूसी को फाइनली एहसास होता है शियाजू में कुछ तो बात थी। बाद में ये दोनों शियाजू का पीछा कर रहे थे उसे कंपटीशन के लिए रजिस्टर करवाने को, पर शियाजू को कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। लूसी कहता है वो उससे इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि वो अपना रेस्पेक्ट दिखा रहा था उसे। शियाजू कहती है वो अपना रेस्पेक्ट किसी और को जाके दिखाए। उसके जाने के बाद बाव लूसी से कहता है अगर उसका रिक्वेस्ट करने का एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो शियाजू कभी राज़ी नहीं होगी। अगले दिन लूसी शियाजू के लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है, उससे अच्छे से बात करता है, उसे समझाता है कि अगर वो कंपटीशन में जीती तो प्रिंसिपल सर उससे बहुत खुश होंगे और ऊपर से उसे एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलेगा एग्ज़ाम में। शियाजू काफ़ी हद तक राज़ी हो चुकी थी, लेकिन तभी लूसी कहता है वो इतना सोच क्यों रही है, वैसे भी उसके मार्क्स अच्छे तो नहीं आते। बस इसी बात से लूसी की सारी मेहनत बेकार चली जाती है। शियाजू साफ साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे लाने के लिए उसे पढ़ना था। शियाजू वैसे ही उससे नाराज़ थी, ऊपर से लूसी उसका वॉकमैन भी ख़राब कर देता है। लूसी उसे नया ख़रीद के देने की बात करता है, पर शियाजू कहती है उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो उसका पीछा छोड़ दे और उसे स्पोर्ट्स में भी भाग नहीं लेना।
वो बस उसे परेशान करना बंद कर दे। फिर दोनों में तू तो मैं शुरू हो जाती है। उन दोनों को रोकने के लिए इन दोनों को आना पड़ता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। आखिर में शियाजू जब कहती है एक काम करे, वो उसका पैर तोड़ दे ताकि वो दौड़ ना पाए, तब जाके लूशी चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शियाजू लूशी के घर के नीचे आके उसे ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगती है। उसे वो नीचे आने के लिए बोलती है और लूशी भी उसे ऊपर आने के लिए कहता है। दोनों ही बहुत ज़िद्दी थे। शियाजू कहती है उसने उसके वॉकमैन को ख़राब कर दिया तो उसे ही ठीक करके देना होगा, नहीं तो वो उसे नया खरीद के दे। चेंगलिंग भी उनके झगड़े सुन के वहाँ आ जाता है। लूशी तो शियाजू के मुंह के ऊपर खिड़की बंद कर देता है। बाद में चेंगलिंग उसका वॉकमैन ठीक कर देना चाहता है, पर शियाजू को उसकी मदद नहीं चाहिए थी। चेंगलिंग उससे पूछता है क्या वो अभी भी उससे नाराज़ है। वो शियाजू से माफ़ी मांगता है तो शियाजू कहती है उसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने तो उसके मार्क्स अच्छे लाने में मदद की, उल्टा उसे ही थैंक यू कहना चाहिए उसे। चेंगलिंग कहता है तब तो वो उसका वॉकमैन चेक कर ही सकता है। चेंगलिंग चेक करके बताता है कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, वो ठीक कर सकता था। अगले दिन क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे और ये दोनों गेम खेलने में बिजी थे। टीचर को पता चलते ही वो उनसे गेम प्ले छीन लेते हैं, जिसे देख शियाजू को बहुत मज़ा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं चेंगलिंग शियाजू का वॉकमैन ठीक करके लाया था। शियाजू बहुत हैप्पी थी देख चेंगलिंग उससे कंपटीशन में ज्वाइन होने के लिए बोलता है, पर शियाजू कहती है उसके ग्रेड्स उतने अच्छे नहीं हैं, इसीलिए उसे पढ़ाई में ध्यान देना था। चेंगलिंग उसे दोबारा नहीं पूछता इस बारे में, क्योंकि उसे पढ़ाई की अहमियत पता थी। बाद में हमें पता चलता है लूशी ने ही चेंगलिंग से कहा था शियाजू से बात करने के लिए। थोड़ी देर बाद शियाजू आती है लूशी के सामने फिर से चेंगलिंग को थैंक यू कहने और इस लिफ्ट बार को ठीक से लगाने में उसकी मदद करने। बातों ही बातों में लूशी फिर से शर्त लगाता है कि अगर चेंगलिंग शियाजू के ऊपर से हाई जंप दे सका तो वो उनके लिए तभी स्नैक्स लेके आएगी, और अगर चेंगलिंग ऐसा नहीं कर पाया तो वो जो कहेगी वो मान लेगा। चेंगलिंग कहता है वो दोनों हर बार उनके बेट में उसे क्यों इन्वॉल्व करते हैं। तब लूशी उसके पास जाके फिर से गेम कार्ड की दुहाई देके उसे बहलाता है। चेंगलिंग को भी गेम कार्ड की तरफ बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। वह शियाजू को ये सब नहीं करनी थी। अंदर ही अंदर वो डर रही थी, लेकिन जब चेंगलिंग उसे भरोसा दिलाता है कि उसे कुछ नहीं होगा तब जाके वो राज़ी होती है। फिर चेंगलिंग जिस तरह से मैजिक दिखाता है उससे शियाजू दंग रह जाती है। अब शर्त के मुताबिक शियाजू स्नैक्स लेने चली जाती है। चेंगलिंग को डर था क्लास के टाइम शियाजू जा रही थी कहीं वो पकड़ी ना जाए, पर लूशी तो ऐसा ही चाहता था। जानबूझ के उसने शियाजू को इस टाइम पे लाने के लिए भेजा था और उसे भी प्रिंसिपल के रूम से अपनी गेम प्ले वापस लानी थी। उसे अपना गेम प्ले मिल तो जाता है, पर तभी सर अंदर चले आते हैं और उसे इस तरह से छुपना पड़ता है। ऐसे में सामने से और एक सर आने लगते हैं। लूशी के लिए तब बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाती है। शियाजू भी स्नैक्स लेके वहाँ से आ रही थी। सर को देख के वो छुप जाती है, पर लूशी को इस तरह से मुश्किल में देख उसे समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। फिर तो वो खुद ही सर के सामने जाती है ताकि वो उनका ध्यान हटा सके। सर पूछते हैं वो क्लास के टाइम स्नैक्स लेने क्यों गई थी। शियाजू कहती है खेल कूद के उसे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, सारा खाना वो अपने लिए ले जा रही थी। सर को विश्वास दिलाने के लिए वो उनके सामने ही खा के दिखाना शुरू कर देती है। इसी बीच लूशी नीचे उतर के सर को वहाँ से हटाता है। इतने में शियाजू की हालत बिगड़ चुकी थी उतने सारे बंस खा के। लूशी उसे अपने तरीके से ठीक करता है जो कि शियाजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। थोड़ी देर बाद बात करते करते शियाजू लूशी पे उल्टी कर देती है। फिर वो लूशी की शर्ट मांगती है धो देने के लिए और लूशी उसे गुस्से से दे भी देता है। घर जाके शियाजू जब लूशी का शर्ट धो रही थी तब उसका भाई आके उससे पूछता है वो एक लड़के का शर्ट क्यों धो रही है। शियाजू उसे चुप करने के लिए कहती है, पर उसका भाई तो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि उसकी दीदी एक लड़के से प्यार करती है जिसका शर्ट वो धो रही है। शियाजू उसे चुप कराने जाती है, पर उसका भाई तो पूरे मोहल्ले में ये बताते हुए जाने लगता है कि उसकी दीदी प्यार में है जिसका शर्ट वो धो रही थी। अपनी दीदी से बचने के लिए
शियाज़ू का भाई पेड़ पे चढ़ गया था और वहाँ से वो नीचे आने से डर रहा था और शियाज़ू भी उसके बाद से और ऊपर नहीं जा पा रही थी। उसे भी डर लग रहा था नीचे गिरने का।